नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म में बहुत ही प्यार और धूमधाम से मनाए जाने वाला होली का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। होली आ गई है और रंग खेलने से एक रात पहले आप भी होलिका दहन करेंगे। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस राख के भी कई फायदे हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर होलिका की राख घर ले आए। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में रख लें। जब भी किसी को डोट नजर बाधा हो या प्रेत बाधा लगे तो उसके सिर से उतार कर बाहर फेंक दे। यह नजर दोष में बेहद कारगर है। अगर नवग्रह परेशान कर रहे हैं या राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि काम बिगाड़ रही है तो होलिका दहन स्थल से लाई राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से नवग्रह पीड़ा कम होती है। अगर घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलह चलती रहती है तो होली की राख को घर लाकर चारों कोनों में छिड़क दे। ध्यान रहे ऐसा करते वक्त घर के सदस्य आपको देखें नहीं। इससे घर में शांति और सौहार्द कायम होगा। घर की सुख शांति भंग हो गई है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव है तो होलिका दहन के अगले दिन प्रातः काल थोड़ी सी राख को घर के हर कोने में छिड़क दें। ये उपाय सुबह ही करें, कोई देख न पाए। मान्यता है इससे गृह क्लेश दूर होते हैं, आपसी सामंजस्य बना रहता है। दो राहु केतु की पीड़ा से परेशान है या फिर शनि की महादशा के कारण काम बिगड़ रहे हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहते इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, व्यापार नौकरी में आ रही बाधा का नाश होता है। 3 होलिका दहन की राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे घर में बरकत बनी रहती है, मां लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, पैसों में वृद्धि होती है। 4 परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह ये राख घर ले आए। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख लें। किसी को नजर दोष हो उसके सिर से 7 बार ये राख उतार कर चौराहे पर फेंक दें। टोने टोटके का असर खत्म हो जाएगा। 5 कहते हैं कि जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं वह माह तक यानी अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर होलिका की राख का टीका लगाएं। इससे जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा। 6 नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए होलिका की इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तौर पर फायदा होता है। साथ इस पोटली को दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से टोने टोटके का असर नहीं होता, मंद पड़े बिजनेस में मुनाफा होने लगता है। 8 वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की राख बहुत फलदायी होती है। होली के दिन घर के आंगन को साफ कर एक वर्गाकार आकृति बनाएं। इसके बीच में कामदेव की पूजा करें। इसके बाद घर की महिलाएं कामदेव की प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाएं और उनसे प्रार्थना करते हुए कहें कि कामदेवता मुझ पर प्रसन्न हो। इसके साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को दान करें। 9 होली के दिन धूल की वंदना करने से लाभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन होलिका दहन की राख को धारण करना चाहिए। साथ ही मिट्टी से स्नान करने की भी परंपरा बताई जाती है। इस दिन स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाने के कुछ देर बाद स्नान करें। 10 वास्तु जानकारों के अनुसार होलिका दहन के बाद बची हुई राख को घर ले आएं। इस राख को सही दिशा में रखने से ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बता दें कि इस राख को घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह काफी शुभ होता है। कहा जाता है कि आग्नेय कोण का संबंध अग्नि तत्व से होता है और राख भी अग्नि जलाने के बाद ही बनाई जाती है।
इस दिशा में होली की राख रखने से व्यक्ति को व्यापार में लाभ होता है, जीवन में उन्नति मिलती है।